वेद प्रिय ब्राह्मण। उज्जैन की कथा सुना रहा हूं, सुनो, ओंकारी बढ़ते रहना। ब्राह्मण का नाम है अवंतिकापुरी में एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहता है। नाम कितना प्यारा है, वेद प्रिय। और ब्राह्मण परम शिव भक्त है। ब्राह्मण क्या है, परम शिव भक्त है। हर समय भगवान शिव का ध्यान करते, हर समय भगवान शिव का मनन करते, परम शिव भक्त। और इतनी बड़ी भक्ति में वो निपुण ब्राह्मण है कि हर समय वो भगवान शिव का पूजन करते, वंदन करते, अर्चन करते हैं। और उनके 4 बेटे हैं, और चारों बेटे हैं देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। 4 उनके बेटे हैं। पिता तो है ही है, लेकिन उसके जो बेटे हैं वो पिता से भी बड़े शिव भक्त हैं। ये होते सोने में सुहागा, ये होता है गागर में सागर भर जाना। हाँ, एक बाप से जब बेटा आगे निकलता तो बाप बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल गया। हाँ, एक बाप कहीं हारना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो अपने बेटे से हमेशा हारना पसंद करता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। एक माँ किसी से हारना पसंद नहीं करती है, अपनी बेटी से हारना पसंद करती है, वो मेरे से अच्छी आगे निकले, वो अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए। यही जीवन का सार है। 4 बेटे परम शिव भक्त, बहुत बड़े शिव भक्त। और 4 बेटे हर समय भगवान शिव का ध्यान करते। और मैंने कई बार कथा में कहा है, भजन और भोजन साथ किया करो। जिस घर में भजन और भोजन साथ होता है वो घर घर नहीं होता, वो गोविंद का मंदिर होता है। अगर आप घर में अलग अलग परिवार के सब लोग बैठकर अलग अलग भोजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार, एक साथ बैठकर करो ना। भगवान का कीर्तन भी एक साथ करो, भजन भी करो। इससे आपके घर में एकता बनी रहेगी, आपके घर में अक्षुण्णता बनी रहेगी, आपका घर अक्षय रहेगा, आपका घर कभी टूटेगा नहीं, आपका घर कभी बिखरेगा नहीं। एक पास बैठकर भोजन करो। तो यहां कथा कहती है कि वो 4 भाई एक साथ बैठकर शिव का भजन करते थे। शिव का एक बार की बात है कि एक राक्षस था, उसका नाम था दूषण, और उसने बहुत सारा वरदान प्राप्त कर लिया, बहुत सारा वरदान प्राप्त कर लिया। और उसने आकर अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। अगर शक्ति का सही यूज नहीं करो तो वो आपके पतन का कारण बनती है। अगर आपके पास शक्ति ज़्यादा है, अगर आपको सही यूज नहीं किया तो वो शक्ति एक दिन पतन का कारण बन जाती है। और दूसरे ने सोचा क्या करूं, चलो उज्जैन पर ही आक्रमण कर दूं। और उज्जैन पर जैसे आक्रमण किया, इसी अवंतिकापुरी पर, ये अवंतिका 7 पुरियों में एक है, 7 पुरियां बताई गई है। और अवंतिकापुरी की कौन महिमा गा सकता है। सरस्वती भी जिसे नेति नेति कहकर छोड़ देती है कि भाई रे मेरे बस की बातें नहीं है, मैं नहीं गा सकती। तो उज्जैन पर आक्रमण हो गया। लेकिन जो 4 भाई थे उन्होंने सबसे कह दिया, भाई रे भगवान शिव पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखो, भगवान आदि शिव पर, अनादि शिव पर, शाश्वत शिव पर भरोसा रखो, आप नारायण पर भरोसा रखो। और 4 भाई तस्य मस नहीं हुए। 4 भाई भजन करते रहे, भगवान शिव का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। कोई शिव का सबसे बड़ा कोई मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। ये सबसे बड़ा मंत्र है, पंचाक्षर। रोज इस मंत्र से न जाने कितने कितने लोगों ने शिव को पाया है, न जाने कितने कितने महात्माओं ने शिव का आत्म साक्षात्कार किया है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। शिव का सर्वश्रेष्ठ कोई भाव प्रदर्शित करता है तो बोलियो ना, कौन सा मंत्र, बोलियो ना, बोलो ना। आपकी आवाज इतनी धीरे, कल की 11 की चिंता है क्या? कल 11 की चिंता तो नहीं है ना? कल 11 की चिंता, परसों प्रदोष की चिंता है। लो बाप रे, परसों प्रदोष भी, और परसों वो माँ से, ओ रे महाराज जी।
तो चिंता मत करो, चिंतन करो, हरि का चिंतन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हाँ, चिंता ना करो, चिंतन करो, उस प्रभु की याद का चिंतन करो। और शिव कथा कहती है जैसे आक्रमण हुआ, चारों भाई विचलित नहीं हुए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती, कष्ट आता है, तो आप कभी माला मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना। कभी परीक्षा भी हो जाती है। ये राजा भर्तृहरि की जगह है। ये मैं भर्तृहरि की भी कथा सुनाऊंगा एक दिन आपको। ये राजा विक्रमादित्य की धरती पर बैठे हो आप, उस धरती पर बैठे हो जहां गोविंद ने शिक्षा पाई है, भगवान नारायण ने, श्री कृष्ण यही संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा पाते हैं। ये कोई सामान्य जगह नहीं है भैया। और ये भर्तृहरि की धरती है, ये कालिदास की धरती है, यह शिव की भूमि है, ये सदा शिव की भूमि है। हाँ, तो चारों भाई विचलित नहीं हुए। आपके भी कोई संकट आए, परेशानी होती है, आदमी सबसे पहले क्या छोड़ता है? माला छोड़ता है। अरे झंझट यार, कौन, मैं इतना भजन करता हूं फिर भी कोई मिलता तो है नहीं, छोड़ दो माला। लोग माला छोड़ देते। मैंने कई बार कहा है, अगर सुबह 5 बजे आपको कहीं घर से बाहर जाना हो, सुबह 5 बजे, तो क्या छूटेगा उस दिन? बोलो ना। आपकी 7 बजे की फ्लाइट है, तो क्या छूटेगा उस दिन? बोलो ना। अब क्यों शर्म कर रहे हो? ये छूटेगी। और तो महाराज जी कपड़े भी चकाचक मिलेंगे, पर्स भी, दुपट्टा भी, जूते भी, जुराब भी, हाँ, सब एकदम रेडी मिलेंगे। लेकिन उस दिन ये माला कम होगी। रोज 2 घंटे माला करते हो, उस आधे घंटे माला करके निकल जाओगे। क्यों रे भाई? आपको समय उसमें कम कर सकते थे, इसमें समय कम क्यों किए बाबरे भाई? इसको तो बढ़ाओ। हम बड़े लालची होते जा रहे हैं, बड़े स्वार्थी होते जा रहे हैं। इसमें तो, इसको तो कम करते हैं। राम नाम में तो वो कबीर जी ने लिखा है ना कि राम नाम में तो आलसी और भोजन में होशियार। हाँ, राम में तो आलसी आदमी और भोजन में होशियार बना घूमता है। तो उस दिन ये माला छूटती है आपकी, लेकिन उस दिन माला ज्यादा करके निकलो भाई। कम क्यों कर रहे हो? अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम। तो भैया चारों भाई विचलित नहीं हुए। और कष्ट उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो सहने की कैपेसिटी रखते हैं। हाँ, अगर तप करोगे, भजन करोगे, तो परीक्षा भी होगी। स्कूल जाते हो तो परीक्षा भी होगी। अगर भजन कर रहे हो तो कठिनाई भी आएगी। और कठिनाई में अगर विचलित हो गए, डर गए, तो भैया आप उसी क्लास में रह जाओगे। और अब तटस्थ भाव से एक साधे सब सदे, एक भाव से अगर भजन करते रहोगे तो उस पूर्ण सत्ता की अनुभूति आपको हो जाएगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। चारों भाई टस के मस नहीं हुए। और भैया वो दूसरा नामक दैत्य आया और उसने चारों भाइयों को डराया, धमकाया कि छोड़ो ये पूजा पार्टी। लेकिन चारों भाइयों ने कहा हम पूजा नहीं छोड़ेंगे। और उसी समय दूसरे ने, उसके पास जो तलवार थी, उसने जो पार्थिव शिवलिंग बना था उस पर जैसे प्रहार करना चाहा। उसी समय देवादिदेव महादेव, महाकाल राजा उस गड्ढे से प्रकट हो गए। महाकाल राजा प्रकट हो गए और कहा सुन दूषण, भगवान ने एक हुंकार मात्र से, एक हुंकार मात्र से उस दूषण नामक दैत्य को भस्म कर दिया, उसको भस्म कर दिया। भगवान पहले तो उसके साथ खेल ले कई देर। तो देवताओं ने, दैत्य ने कहा प्रभु इसके साथ क्या खेल, निपटाओ फाइल। उसी समय जैसे भगवान ने हुंकार भरी, फुंकार भरी, उसी समय दैत्य खत्म हो गया। और चारों भाइयों ने मिलकर, और बाबा ने कहा सुनो, हे दैत्य सुन, तू इनके लिए काल बनकर प्रकट हुआ है, तो मैं इनकी रक्षा के लिए महाकाल बनकर प्रकट हुआ हूं, महाकाल बनकर प्रकट हुआ हूं। तू काल बन के प्रकट हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाको राके साइया मार सके न कोई। उमा जासु हरि राखण हारा, तासु अमंगल किम संसारा। महादेव उमा से कहते, उमा जिसको स्वयं हरि रखना चाहते हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक जग नहीं 100 जग भी अगर आपके बैरी हो जाए
तो भी घबराना मत, भज गोविंदम भज गोविंदम। और महाकाल राजा प्रकट हो गए, सभी संत महात्मा पुष्प वृष्टि करने लगे। हे महाकाल, हे राजन, हे देव, हे महाकाल सुनो, एक काम करो। महादेव ने कहा बोलो क्या चाहते हो देवताओं, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, बोलो कि आपकी कृपा भी बनी रहे और आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास हो जाओ। तो महाकाल ने कहा मैं आपकी पूजा से संतुष्ट हूँ, हे ब्राह्मणों मैं आपकी पूजा से संतुष्ट हो गया हूँ और मैं सदा सदा के लिए यही महाकाल के अंदर ही विराजमान हो जाऊंगा। जो व्यक्ति उसी गड्ढे में महादेव स्थित हो गए, वे ब्राह्मण मोक्ष को पा गए और चारों ओर की जो भूमि है ये महाकाल के वन के नाम से विख्यात हो गई, महाकाल वन के नाम से विख्यात हो गई। देखो यहाँ लिखा गया है, जो केवल महाकाल का दर्शन भी कर लेता है या सपने में भी कर महाकाल का दर्शन का भाव बन जाता है, तो उस व्यक्ति को कभी सपने में भी दुख और दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है, उसके पाप भाग जाते हैं, उनके पापों की राशियां भस्म हो जाती है। यहाँ तक लिखा है। हाँ, इसलिए विश्वास के साथ दर्शन रोज करते हो कि नहीं करते हो? अरे किया करो, किया करो, आनंद आएगा। और इसी नगरी की कहानी और सुना देता हूं, आगे की सुनो। इसी नगरी की कहानी है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।